हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार अकेडमी। जितने भी बच्चे परेशान हैं आईपीयू काउंसलिंग का जो स्पोर्ट राउंड है उसको लेकर, अब उनकी परेशानी कहीं ना कहीं दूर होती हुई दिख रही है, क्योंकि जो शेड्यूल है वो रिलीज हो चुका है। अब प्रॉपर आपको एक आइडिया है एग्जैक्टली आपको कब क्या करना है, सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, अब अपना जो भी टाइम मैनेजमेंट है, जिधर आपने पहले से अलॉटमेंट ले रखा है किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूट में, उसके साथ आपको क्या करना है, अब इधर एक बेस्ट डिसीजन आप ले सकते हो। ठीक है, अब ये जैक दिल्ली की तरह नहीं है। जैक दिल्ली में जैसा कि आपको पता होगा उधर सब कुछ ऑफलाइन होता है। जैक दिल्ली में आपने पार्टिसिपेट किया होगा स्पोर्ट राउंड में, अभी भी चल रहा है। ये क्या आपका पूरा ऑफलाइन चल रहा होता है। और इधर ये जो आपका काउंसलिंग रहेगा, ठीक है, ये जो काउंसलिंग रहेगा आईपीयू का आपका, ये ऑनलाइन होगा। ये चॉइस फिलिंग वगैरह सारी प्रोसेस उस तरीके से हो रही होगी जैसा कि आपका नॉर्मल राउंड में होता है। अब इसका क्या एग्जैक्ट शेड्यूल रहने वाला है, कौन बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, हालांकि मैंने आपको मैक्सिमम आईपीयू की वीडियोस में बता रखा है कि कौन कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं। देखिए, आप लोगों ने जेई मेंस का एग्जाम दिया है या फिर कोई और सीईटी वगैरह का एग्जाम भी दिया है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी बच्चों ने जेई मेंस का एग्जाम दिया है, आपके पास अपना स्कोर कार्ड है, और उसके अलावा आपका जो भी क्राइटेरिया है 12th का 55%, यदि आप उसको क्रॉस करते हो देन आपका काम यहाँ पे हो गया। आप इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर चाहे आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा हो या फिर आपने ओनली 1500 रुपीज वाला रजिस्ट्रेशन किया है, 1000 वाला नहीं किया है, या आपने दोनों में से कोई भी नहीं किया है, या दोनों किए हुए हैं, या चॉइस फिलिंग की हुई है, कॉलेज अलॉट हो रखा है, आप लोगों ने रिपोर्टिंग की हुई है, रिपोर्टिंग करने के बाद पेमेंट फी दी हुई है। किसी किसी बच्चे के साथ क्या होगा, उन्होंने सीट अलॉट हुआ, अलॉटमेंट करते समय उन्होंने फीस पे नहीं की 96,000, या फिर उन्होंने फीस पेमेंट कर दिया, वो उधर यानी कि जब सीट अलॉट हो गया उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं गए। हर एक बच्चे के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, देन यहाँ पे वो सभी बच्चे कंसीडर किए जाएंगे। हर एक बच्चा यहाँ पार्टिसिपेट कर सकता है, ऐसा नहीं है जैक दिल्ली की तरह। जैक दिल्ली में आपने देखा होगा उधर वही बच्चे एनरोल कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी उनके वहां पे रजिस्ट्रेशन कर रखा था। जिन बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रखा था सिर्फ वही बच्चे वहां पे अलाउड थे, उसके अलावा कोई भी फ्रेश कैंडिडेट वहां एनरोल नहीं कर सकता था। लेकिन आईपीयू में ऐसा नहीं है। आईपीयू की आप बात करोगे तो आईपीयू में कोई भी बच्चा, ठीक है, कोई भी फ्रेश बच्चा अपना आके फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये इसका एक बेस्ट पार्ट है, और इससे भी बेस्ट पार्ट आपको मैं अभी आगे बताने वाला हूं। जब आप देखोगे इसका विड्रॉल वाला सीन, तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, आईपीयू एक बेस्ट काउंसलिंग है और इधर आपको कंसिडर करना चाहिए। इधर आपका जो पैसा है वो उतना ज्यादा नहीं जा रहा होता है रिस्क में, जिधर आपका जैक दिल्ली और सीसेप की तरफ जा रहा होता है। अभी हम बात कर लेते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा शेड्यूल की तरफ चलते हैं हम। ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, कौन कौन बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एडमिटेड बच्चे हैं, चाहे फिर आपका सीट अलॉट हो रखा है, रिपोर्टिंग भी किया हुआ है, 96 पे किया हुआ है, सब कुछ होने के बावजूद आप यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, और ओवरऑल यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट भी आप देख सकते हो। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव नाइदर पेड एप्लीकेशन फी ऑफ ₹1500 और नाइदर ही 1000 रुपीज पे किया है, तब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 1500 किया है, 1000 नहीं किया है, देन यहाँ पे आप इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप लोग कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने दोनों पेमेंट की हुई है, चॉइस फिलिंग नहीं की थी, वो सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इधर हर किसी बच्चे का वेलकम है। आप बात कर लेते हैं किस तरीके से क्या क्या चीजें हो रही होंगी। शेड्यूल के बारे में जानना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे पहले इधर बात कर लेते हैं जिन बच्चों ने ऑलरेडी पेमेंट किया हुआ है 1500 रुपीज का, उसके साथ साथ उन्होंने 1000 रुपीज भी दिया हुआ है। देन यहाँ पे क्या करना होगा आप लोगों को, जस्ट यहाँ पे एक पेमेंट और करनी पड़ेगी आपको 500 रुपीज। ठीक है, तो 500 रुपीज पे करने के बाद आप इसके स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, इधर जो आपका स्टार्टिंग और क्लोजिंग डेट देख सकते हो, 1 से लेके 2, यानी कि 1 अगस्त से लेके 2 अगस्त तक ही ये दोनों चीजें आप कर सकते हो। अभी चॉइस फिलिंग भी आपको बताऊंगा, उसका भी डेडलाइन सेम रहने वाला है। आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों कल से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जो बच्चे इस वीडियो को 1 अगस्त को देख रहे हैं, यानी 1 अगस्त के दिन देख रहे हैं, तो उनके लिए आज से ही सारी चीजें स्टार्ट है, तो ये चीजें आप समझ सकते हो। और जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ना ही अपना रजिस्ट्रेशन किया है, फॉर्म फिल नहीं किया है, देन वो 1500 प्लस 1500, ये तीन अमाउंट दे करके ओवरऑल 3000 रुपीज पे करके अपना यहाँ पे फ्रेश चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आप बच्चों को नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग समझिए। आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, इसको बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। अब इसका सबसे बेस्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। देन उसके बाद क्या होगा, आप लोगों का चॉइस फिलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, और जो भी आपका 500 रुपीज का अमाउंट है, इसका भी जो डेडलाइन है वो भी आपको 2 तक ही देखने को मिलेगा। शाम को 4 बजे से पहले आपको हर हाल में इधर एनरोल हो जाना है।
देन उसके बाद आपका आ जाता है चॉइस फिलिंग और प्रेफरेंस वाला ऑप्शन। देन यहाँ पे जो भी टाइम टेबल आपको है अगेन वो, लेकिन ये कि आप देर रात 12 बजे तक ये कर सकते हो 2 अगस्त को, और ये आपका 1 अगस्त से ही स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर 2 PM। ठीक है, अब डेट 1-2 दिन के लिए एक्सटेंड होती है तो वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए जो नोटिस है इसी को फॉलो करना, इसके आगे बिल्कुल भी मत सोचना। ठीक है, उसके अलावा और थोड़ा चलते हैं, अपना जो भी इसका अलॉटमेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा 5 to 6 अगस्त, लेकिन आप मान के चलिए 6 अगस्त को ही आएगा, 5 चाहे लिखा हुआ हो इन्होंने। ठीक है, अब 6 अगस्त को भी देर रात तक ही देखने को मिलेगा, मान के चलो लगभग 10 PM पर आपको 6 अगस्त को ये डेटा देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर आपको अलॉटमेंट आ जाएगा। देन उसके बाद जिन बच्चों को भी फर्स्ट टाइम सीट अलॉटमेंट होगा वो अपना 96,000 रुपीज यहाँ पे पे करके अपना जो भी सीट है उसको यहाँ पे एक तरीके से होल्ड कर सकते हो। और देन उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपने सीट को एक्सेप्ट किया देन आपका पैसा गया। यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट ये है जो आप देख पा रहे होंगे कि ये सब कुछ करने के बाद भी आपको ऑनलाइन विड्रॉल का ऑप्शन मिलता है। ऑनलाइन विड्रॉल का ऑप्शन फिर भी आपके पास अवेलेबल रहता है, ये आप कर सकते हो रात के 11:30 बजे तक 8 अगस्त। ठीक है, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। बाकी काउंसलिंग में आप देख रहे हो सीसेम में स्पोर्ट राउंड में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है, देन आपको वहां रिफंड नहीं दिया जाता है। हाँ, एक अलग सिनेरियोज है, वहां पे आप सीट के साथ क्या करते हो, उधर आप उसको फ्रीज पे लेके जा रहे हो, फ्लोट पे लेके जा रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, एग्जिट कर रहे हो, वो चीजें मैटर करती है। उन केस में कुछ कुछ जगह पे पैसा रिफंड होता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल कहानी है, आपको सीट अलॉट हुआ, पेमेंट कर दिया, देन उसके बाद आपका मूड चेंज हुआ, 8 अगस्त से पहले पहले आप लोगों ने अपना विड्रॉल ले लिया, दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये सबसे बेस्ट पार्ट रहता है इसका। और इसके अलावा चॉइस फिलिंग के लिए बात कर लेते हैं। अब इतना ज्यादा हम इस वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि चॉइस फिलिंग के लिए मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो बता रखा है किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। उसके लिए मैंने देखिए कुछ प्रेडिक्टर यहाँ पे बनाए हुए हैं। आपका सीसैप हो गया, आईपीयू, आईपीयू की तरफ चलते हैं हम। तो प्रीवियस ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या इधर मिल सकता है। अब ये जो डेटा है ये नॉर्मल राउंड का है, राउंड 1 से लेके 3 का, ये स्पोर्ट राउंड का डेटा नहीं है। लेकिन अब आपको मन में डाउट आ रहा होगा कि सर जो ये स्पोर्ट राउंड का डेटा नहीं है तो जो सीट वैकेंट ही नहीं रहेंगी यहाँ पे, तो वो सीट भी इंक्लूड हो रही होंगी, तो फिर उन्हें हम क्यों फिल करेंगे। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, आज तक शायद ये आपको किसी ने बताया होगा, आज आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको सीट्स अभी दिखा रहा था, यहाँ पे वो सीट भी हैं जो अवेलेबल नहीं होंगी, जो वैकेंट नहीं होंगी, लेकिन आपको क्या करना है, फिर भी फिल करना है। सपोज करो यहाँ पे आपने चॉइस फिलिंग करना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 चॉइस आप इधर फिल करते हो, और देन आपको पता चलता है कि इनमें से जो भी 1 to 5 चॉइस ऐसी हैं जो कि आपको यानी कि वैकेंट है ही नहीं। ये चॉइस आपने ऐसी डाल दी जो कि वैकेंट है ही नहीं, लेकिन ये हाई डिमांड वाली चॉइस है, ये इनमें सीट वैकेंट थी ही नहीं। फिर भी आप इनको डाल के चलना, क्योंकि क्या होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने सीट को छोड़ चुके होंगे, या फिर इस राउंड में एटलीस्ट सीट को छोड़ेंगे, तब आप नेक्स्ट इसके स्पोर्ट राउंड में जाओगे, या फिर, और ये चीजें सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होती है सीसेब में। सीसेब में आपके 2 राउंड हो रहे होते हैं। फर्स्ट राउंड में सपोज करो कोई बच्चा है जिसको इधर सीट मिलता है, कोई भी अच्छा सीट उसको मिल गया, और उधर उसने जोसा काउंसलिंग में इस एक सीट को होल्ड करके बैठा है। इधर मैं आपको बता देता हूँ, सपोज करो जोसा में आपको कोई सीट मिला हुआ है, इधर हम एनआईटी सूरत की बात कर लेते हैं। ठीक है, एनआईटी सूरत में उस बच्चे को मैकेनिकल मिला हुआ है। ठीक है, अब वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसे मिला हुआ है, देन वो सीसेम में आता है और फर्स्ट राउंड में, ठीक है, अब उसको फर्स्ट राउंड में इधर क्या मिलता है, इधर उसको एनआईटी सूरत में ही सपोज करो या फिर कहीं और उसको सीएसई मिल जाता है, देन वो इस सीट को छोड़ चुका होगा, फिर ये सीट उसकी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। और सपोज करिए कि सी सैप के लिए ये सीट वैकेंट थी ही नहीं, लेकिन फर्स्ट राउंड में अब ये सीट वैकेंट हो चुकी है। अब ये सीट वैकेंट हो चुकी है क्योंकि जिस बच्चे ने इसको होल्ड करके बैठा हुआ था उसको इससे बेटर ऑप्शन मिल गया है, देन उसने इस सीट को छोड़ दिया है। अब ये सीट, और आपकी चॉइस में सपोज करो कि आपने जो सा सॉरी सी सैप की चॉइस फिलिंग की है, 4th नंबर पे आपका ये चॉइस फिलिंग में रखा हुआ है एनआईटी सूरत का मैकेनिकल, देन आपको ये चॉइस फिर यहाँ पे अलॉट हो जाएगी, जबकि वैकेंट सीट में ये डिटेल्स थे ही नहीं। ये चीज आप समझिए, ये कोई आपको नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज आपको 100% किसी भी चैनल पे देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मैं एज इट इज आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके लिए वैकेंसी यहाँ पे जनरेट हो रही है, तो इसीलिए आप चॉइस फिलिंग करके चलना, चाहे वो सीट वैकेंट हो या ना हो, आपको चॉइस फिलिंग प्रॉपर तरीके से करनी है। जो भी बेस्ट कॉलेज है वो कंसिडर करना है, खराब वाला कॉलेज यहाँ 1% भी नहीं लेके चलना है, क्योंकि इधर हमें अपना पैसा नहीं फंसाना है, हमें सिर्फ सीट वही चाहिए जो हमें चाहिए। ठीक है, जो हमें चाहिए वही सीट हमें लेनी है।
जिस सीट से हमें कोई मतलब नहीं है उसको फिल नहीं करना है। अब फिल करने का बेस्ट वे मैं आपको बता देता हूँ। इधर जैसे ही आप चलते हो एक्सेल फाइल में इस तरीके से आप डेटा को फिल्टर करोगे। सपोज करो मुझे टारगेट करना है ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चों के लिए और होम स्टेट वाले बच्चों के लिए या फिर अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। होम स्टेट के लिए मैं अलग से देख लूंगा, मुझे इन दो के लिए करना है ऑल इंडिया कैटेगरी और अदर स्टेट कैटेगरी। रिजर्वेशन मैंने ऑलरेडी आपको लाइव स्ट्रीम इसके बाद वाला आप देख लेना, जो जस्ट लाइव स्ट्रीम है मेरा सी सेव और आईपीयू के रिगार्डिंग, उसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ है किस कैटेगरी वाले बच्चे को कब कहाँ रिजर्वेशन मिलता है, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से वॉच कर लेना यदि आप आईपीयू और सीसेम में इंटरेस्टेड हो तो।